जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब से बिल्कुल 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं, लगभग मान के चलिए 18 दिन बचे हुए हैं। तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं और आपकी तैयारी में एक नया मूड देने के लिए, आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए डेली बेसिस पे सीरीज ला रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बजट के बारे में, और इसमें हम टॉप 55 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरओ की तैयारी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर जो 70 प्लस नंबर वाली सीरीज चल रही है, जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज, उसको जरूर देखिएगा। और बहुत ही अच्छी सीरीज है, वहां से आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुल 59 प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको टॉपिक वाइज जो बजट में भी टॉपिक है उन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो कुल आकार कितना था सर? आकार था 8,08,736.06 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश बजट का कुल आकार था। देखिए याद रखिएगा, आकार कितना होगा? 8,08,736.06 करोड़। तो 8 के आसपास याद रख लीजिएगा, कैसे भी ट्रिक करके याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष में कम था, इस वर्ष ज्यादा है, तो कितनी वृद्धि हुई है सर? लगभग 10%, या कह लीजिए 9.8% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, पूंजीगत व्यय का बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? पूंजीगत व्यय का बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो 20.5% हिस्सा होता है। यानी कौन सा व्यय की बात हो रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होता है? 20.5% का हिस्सा होता है बजट में। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में कितना हो गया है? तो 22-23 में कितना हो गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45.9 हो गया है। पिछले 5 वर्षों में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना हो गया है? तो पिछले 5 वर्षों में जो राज्य का पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया है? राइट आंसर क्या होगा? 19.3% या 19.3%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों में कार्य योजनाएं लागू की गई हैं? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को, मात्र उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें कौन कौन से क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा? तो कृषि पर, आईटी पर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और निवेश पर ध्यान देना होगा। तो ये जो क्षेत्र आपको बताए हैं ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये क्षेत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्हीं क्षेत्रों पर विशेष तौर पर क्या हुआ है, 2025-26 में बजट में चर्चा हुई है। 2025-26 के बजट में चर्चा हुई है इन्हीं क्षेत्रों के विषय पर। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास जो हमारा है ये टॉपिक है अगला बजट में ही। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें बात रखी गई है। यूपी बजट 2025-26 में कितने नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है? यानी बुनियादी ढांचा बना के तैयार किया जा रहा है। अब जब एक्सप्रेस बनेगा तो वहां पर क्या अर्बन डेवलपमेंट नहीं होगा, नगरों का विकास नहीं होगा, तो नगरों का भी विकास होगा। तो इसीलिए क्या है, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आकाश ग्लोबल स्टडीज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, तो वहां से भी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एग्जाम वेब ऐप पर आपको बहुत सी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यूपी बजट 2025-26 में कितने नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश कैसा है? सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला है। कैसा है? सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो किसके पास है, कौन से राज्य के पास है? सर उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे हैं। तो ये चीज आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना दिया गया बजट का हिस्सा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22% हिस्सा दिया गया है, 22%।
कितने नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने नगर निगमों को किया जाएगा? 58 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के रूप में कितने नगरों को? 58 नगरों को। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? जो राज्य स्मार्ट सिटी योजना है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 800 करोड़ आवंटित की गई है। शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए एक बेहतर ऑफर लेकर आए हैं। 1000 एमसीक्यूज का 1000 एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल रही है मात्र और मात्र 19 रुपए में। यदि आप इसको अभी परचेज करते हैं तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा कूपन मिल जाएगा, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स के लिए वो सभी को आपको मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड यूज करिए NEW10 और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आपको मात्र और मात्र 17 रुपए में मिल जाएगी। तो ऑफर आपके लिए वैलिड समय के लिए, तो आप जल्दी से इसको परचेज करिए पीडीएफ को और अपनी तैयारी को अच्छा करिए। इसमें हम 1000 प्लस एमसीक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर आए हैं, और ये पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको 1000 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपको 14 डिफरेंट टॉपिक में ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे नेशनल का मान लीजिए, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट हो गया, इसके बाद में अवार्ड अवार्ड हो गया, अवार्ड डे एंड थीम, इसके बाद में और क्या हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद में और क्या है, अपॉइंटमेंट, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के 14 टॉपिक हैं जो इस पीडीएफ के अंतर्गत कवर किए गए हैं, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इससे पहले क्वेश्चन क्या था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कान्हा गौशाला एवं एवं आवारा पशु आश्रय स्थलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कान्हा गौशाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, परिवहन और कनेक्टिविटी यानी ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बस बेड़े का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, यानी बस बेड़े का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्यम श्रेणी को की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर होगा 100 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत जो चार्जिंग स्टेशन बनाए उनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा, शिक्षा के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13% हिस्सा आवंटित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर होगा वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए, महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया, यानी हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। जो वर्किंग वुमेन है, जो काम करती हैं, हॉस्टल्स इनके लिए कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 360 से 1000 छात्र क्षमता बढ़ाई जाएगी। किन शहरों में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वेधशालाओं के लिए
कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? आगरा और वाराणसी 50 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। तो आगरा और वाराणसी के लिए विज्ञान पार्क और विज्ञान नगर और वेधशालाओं के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। एक क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि सर नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर नॉलेज पार्क है, इसका नॉलेज पार्क नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे गलगोटिया हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, IILM हो गया। तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं। और जब एक बार आप गूगल मैप से देखेंगे तो आपको वास्तविक में लगेगा कि हाँ, ये वास्तविक में नॉलेज पार्क है। अगला है स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण, जो हमारा टॉपिक है। इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? राइट आंसर होगा 6% हिस्सा आवंटित किया गया है। यूपी सीएम बाल सेवा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? 252 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 971 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए राइट आंसर 1000 करोड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितनी भी योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्कीम बता रहा हूँ, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है और कहीं ना कहीं जो न्यूज में रही है, वही स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी अन्य कोई से क्वेश्चन नहीं आएगा। एकीकृत बाल विकास परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4119 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। विधवा पेंशन भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर 2980 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 700 करोड़ रुपए। अंतर जातीय, अगला है समान जातीय जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55,000 रुपए। अंतरजातीय विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61,000 रुपए हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या योगदान रहा है बजट का, उसके बारे में देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं के तहत मेधावी छात्राओं को क्या प्रदान किया जाएगा? तो मेधावी छात्राओं को प्रदान किया जाएगा स्कूटर। अगला क्वेश्चन है किन प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया है? और अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा क्या होगा? वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा। महिलाओं और बच्चों के लिए कौन कौन से आंगनवाड़ी केंद्रों का पोषण कार्यक्रमों को लिए मजबूत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सभी आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण कार्यक्रम जितने भी हैं सभी को। इसके बाद में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए देखिए क्या क्या किया गया बजट में। कृषि एवं संबंध सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कितने प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं को सबसे ज्यादा महत्व दीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11% हिस्सा आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1050 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। पीएम कुसुम योजना के तहत पंप स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 509 करोड़ रुपए। सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 124 करोड़ रुपए। यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क विकास परियोजना कितनी राशि आवंटित की गई? बीज पार्क विकास परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 251 करोड़। कृषि उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 200 करोड़ रुपए। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 200 करोड़ रुपए। रोजगार और एमएसएमई विकास, एमएसएमई यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमएसएमई एमएसएमई एक्ट कब आया था? ये आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में बताएं कि एमएसएमई एक्ट कब आया था। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कितनी नई सरकारी योजना नौकरियां सीधी भर्ती के लिए जरिए भरी जाएंगी? सीधी भर्ती के जरिए भरी जाएंगी कितनी नई सरकारी नौकरियां जो सीधी भर्ती जरिए भरी जाएंगी? वो कितनी है? 92,919।
यूपी में कितनी एमएसएमई इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो कितनी इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा? 96 लाख इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। आवास एवं ग्रामीण विकास में पीएम आवास योजना जो ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4,882 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसमें आवंटित की गई 1200 करोड़ रुपए मात्र। ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 1088 करोड़ रुपए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? 427 करोड़ रुपए आवंटित की गई। मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,372 करोड़ रुपए। उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य कितना है? उत्पाद शुल्क संग्रह लक्ष्य कितना है? 63,000 करोड़ रुपए। स्टाम्प एवं पंजीकरण राजस्व लक्ष्य कितना है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 58,150 करोड़ रुपए। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन। वाहन कर संग्रह लक्ष्य कितना होता है, कितना है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 14,000 करोड़ रुपए। ऊर्जा और डिजिटल विकास में देखिए कितने नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा सेंटर पार्क कितने नए विकसित किए जाएंगे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8 नए डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाएंगे। किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर होगा अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृत 2 योजना के तहत शहरी जलापूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4100 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। इस योजना के तहत कितने नए पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 लाख पेयजल प्रदान किए जाएंगे। विशेष घोषणाएं देखेंगे। उज्ज्वला योजना के लिए लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? तो कितने निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। कब? होली और दिवाली। होली और दिवाली ऐसे याद कर सकते हैं। तो 2 आपको प्रदान किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 400 करोड़ रुपए आवंटित की गई है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नए शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ये तो हमारा वही क्वेश्चन आ गया है वापस से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल का नाम आप लोग सर्च कर सकते हैं, आकाश ग्लोबल स्टडीज। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताएं तो आपको वही टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। बाकी अभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई से। 17 जुलाई से 10 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम, 17 जुलाई से 10 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको 27 जुलाई में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए 17 जुलाई को जो हमारा रहेगा, 17 जुलाई को इससे हम स्टार्ट करेंगे एक कंप्लीट जो बैच होगा, कंप्लीट बैच जिसको हम नाम देंगे कंप्लीट रिवीजन बैच, परीक्षा पर प्रहार। कंप्लीट रिवीजन बैच रहेगा और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। फ्री में कहाँ पर मिलेगा सर? यूट्यूब पर आपको फ्री में मिलेगा। और चाहें तो आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 17 जुलाई को जो हम आपको टाइम टेबल बता रहे हैं, 17 जुलाई को आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, कंप्लीट पॉलिटी। 18 जुलाई को आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, फिजिक्स। 19 जुलाई को आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। 20 जुलाई को आपको बायोलॉजी की क्लास मिलेगी। 21 जुलाई को आपको इकोनॉमी की क्लास मिलेगी और 22 जुलाई को आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद में अगला क्या है? 23 जुलाई को आपको क्या मिलेगा? इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। 24 जुलाई को आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, जिसमें हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण यानी एंशिएंट हिस्ट्री और
मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में 25 जुलाई को आपको हिस्ट्री की वापस से क्लास मिलेगी, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद में 26 और अंतिम दिन आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और स्टैटिक जीके पोर्शन, स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसमें हम कंप्यूटर हो गया, अन्य जो सब्जेक्ट रहेंगे वो हम सभी डिस्कस कर लेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ में एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इसको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।